पाक के दर पे कुत्ता बैठता था, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। चुप कर बे कुत्ते। दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि नाज़रीन आपने इस माशरे के अंदर एक ऐसा तबका भी देखा होगा, आपने उनसे बड़ी बड़ी किस्से कहानियां सुनी होंगी। यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब नाज़रीन एक चीज की यहाँ पे समझ नहीं आती, एक उठते हैं वो कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हुक्म के साथ मुर्दे को जिंदा किया, और दूसरा उठता है वो जी कहता है नहीं जी अल्लाह के हुक्म के साथ जिंदा किया। नाज़रीन जबकि ये मौजज़ा है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया था। मौजज़े तो तमाम अंबिया को दिए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम हर नबी का अल्लाह पाक ने मौजज़ा देकर भेजा। और नाज़रीन अगली मैं बात करता चलूं, लेकिन अब आपको एक ऐसा मौलवी सुनवाना है यानी जिसका कहना है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को भी जिंदा कर कर उसको अपना यानी मुरीद बनाया। यानी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं वैसे तो आपका मुरीद हूं, यानी ये उसकी जुबानी है। लेकिन नाज़रीन समझ नहीं आती इनके अंदर क्या ये मुकाबले चल रहे हैं कि देखेंगे कौन बड़ी छोड़ेगा, और फिर मुकाबले के अंदर ये सोच रखते हैं कि मौज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के जो बड़ी छोड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। पता नहीं कैसी कैसी सोच रख के ये ऐसी किस्से कहानियां गुफ्तगू सुनवाते हैं लोगों को। नाज़रीन जबकि हमारे पास को रब्बुल आलमीन का कुरान मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, फिर भी लोगों को किस्से कहानियां सुनानी है। चलो नाज़रीन पहले हम पहली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आइए नाज़रीन ये हम पहले वीडियो देखते हैं। बिन हंबल इमाम है। जब गौस पाक इमाम अहमद बिन हंबल के पास तशरीफ ले जाते हैं, मजार पर जब गौस पाक जाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के, तो इमाम अहमद बिन हंबल अकीदत की वजह से कब्र के बाहर तशरीफ ले आए। इमाम अहमद बिन हंबल गौस पाक जब मजार पे पहुंचते हैं, अभी तो गौस पाक कुछ कहना चाहते थे, इमाम अहमद बिन हंबल कब्र के बाहर आ गए और फरमाने लगे, क्योंकि गौसे आजम तो मुकल्लिद इमाम अहमद बिन हंबल के, तो आप फरमाने लगे ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बेशक मैं इल्म शरीयत, इल्म हकीकत, इल्म हाल और फेल हाल अब्दुल कादिर तुम्हारा मोहताज हूं। इमाम अहमद बिन हंबल खुद कहते अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा मोहताज हूं, इल्म शरीयत के अंदर, इल्म हकीकत के अंदर, इल्म हाल के अंदर और फेल हाल के अंदर मैं तुम्हारा मोहताज। जी नाज़रीन आपने ये वीडियो बनाना फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए ये कितनी हैरानगी वाली बात है। अगर यही बात है इनके बकौल मान ली जाए कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, अगर इनके बकौल की बात करूं कि अगर इनके बकौल मान ली जाए पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा किया, फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। जबकि ये बताता चलूं कि रफुल दैन के तरीके के मुताबिक अगर नमाज पढ़ेंगे तो समझ लो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। लेकिन यही लोग, यही तबका जो है ये कहते हैं जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए रफुल दैन करते थे कि वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लद थे, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के मुकल्लद थे, इसे पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज की समझ नहीं आती कि उनको उठाया फिर उनको बैठाकर अपना मुरीद बनाया। तो नाज़रीन अब हम आपको एक और यानी स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। ये इनकी जुबानी सुनिएगा, यकीन मानिए ये मेरी सोच सिर्फ ये है कि लोग कुरान हदीस की तरफ आ रहे, और कोई ऐसी सोच नहीं है कि मैं आपको ये मौज़ल्लाह के वैसे सुना रहा हूँ कि ये देखे क्या करें। मेरी ये सोच है लोग ये किस्से कहानियों को छोड़कर रब का कुरान खोलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खोलें। तो आइए नाज़रीन दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए।
बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए? कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, मर गया, इंतकाल। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। मजा आया। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। गजब बेइज्जती है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा, वो बार बार यही कहता कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है? नहीं। इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं, तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, यही तो जुर्म है ना मेरा। ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार ना हूं, मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए मैं वलियों का इनकार नहीं करता, क्योंकि कुरान कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन मैं ये कहता हूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन वली देखने हैं वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा देख ले, वो है असल में यानी वली। तो नाज़रीन अगर मैं अगली बात करता चलूं, आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से यानी कोई ऐसा सहाबी है जो हवाओं के अंदर उड़ता था, लेकिन नाज़रीन इनका तबका कहता है कि हमारे जो बाबे हैं हवाओं के अंदर उड़ते थे, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं, मैंने सुना है कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी की जुबानी की बाबा जी रियाज कादरी के जो अब्बू थे उनकी जो चारपाई हैं वो हवा में उड़ती थी, यानी हवाओं में। और दूसरा उड़ते हैं वो जी नई नई बातें करनी शुरू कर दिया। यकीन मानिए बड़ी दुख वाली बात है। मैं ये कहता हूँ कि रब्बुल आलमीन का कुरान सुनाए, अगर किस्सा सुनाना है तो आप लोगों को नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दे, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अगर आपने किस्सा सुनाना है तो सूरह कसस पढ़कर सुनाए, नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा सुनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाए। और यकीन मानिए इन लोगों ने अपने बुजुर्गों बाबों का मुकाम अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचा दिया, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। बाकी ना यहाँ पे मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा देना। इस बंदे के बाद अकीदा तौहीद है ना, वो बंदा कामयाब हो गया। जैसे वो सहीह मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बंदा इस हालत में रब्बुल आलमीन के साथ मिला तो उसने रब्बुल आलमीन के साथ शिरक नहीं किया तो वो जन्नती है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो रब्बुल आलमीन के साथ इस हालत में मिला कि उसने जर्रा बराबर भी शिरक किया तो वो बंदा जहन्नमी है। तो नबी मैं यहाँ पे यही दुआ करूंगा अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पत्तों से चनमादी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।
احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.